हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे जीके जीएस के 15 प्रश्न जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता है। तो फ्रेंड, बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, जिससे मैं अपलोड करूँ जो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अब क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागरों की औसतन गहराई कितनी होती है? महासागरों की औसतन गहराई 4000 मीटर होती है। जैसे कि प्रशांत महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ, ये सब की औसतन गहराई 4000 मीटर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखाएं को क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पे, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। 360 देशांतर रेखा की। आपको यह क्लियर कर दें, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में, जैसे कि हम ये पृथ्वी हुआ, आप देखते होंगे ऐसे रहता होगा, ऐसे ग्लोब पे आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार का चिन्ह किया रहता है। तो यही जो है आपका 180 रहता है, यही अक्षांश रेखा हुआ। और इसी पे देखते हैं ग्लोब पे ऐसे ऐसे जो भी कुछ चिन्ह रहता है, तो ये आपका देशांतर रेखा हुआ। तो ये देशांतर रेखा 360 है और ये अक्षांश रेखा 180 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है कर्क रेखा पर। क्या होती है? कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, उसके बाद फिर है क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, ये होती है मकर रेखा पर। मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूमती है? तो ये जो है 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटा में घूम जाती है। ठीक है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। ये जो है भूमध्य रेखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। प्रशांत महासागर में ही ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि का रेखा खींचा जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन चलते हैं। एक देशांतर बराबर होती है 4 मिनट के बराबर। एक देशांतर यानी कि आप देखते होंगे ऐसे रहता है अक्षांश, देशांत जो ऐसे रहता है, ये 4 मिनट के बराबर होती है। ठीक है, ये 4 मिनट के बराबर होती है। फिर उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर एक, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो है वायुमंडल को 5 भागों में वायुमंडल को बांटा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल में कितने हैं? 5 परत है। 5 परत एक, तो सबसे निचला परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही हमारी जो भी आकस्मिक घटनाएं होती है, जानते होंगे, जैसे कि बिजली चमकना, बारिश का होना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आकस्मिक जो भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर दिया गया है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अवशोषित क्या चीज़ करता है? ओजोन परत। ये हमें सूर्य से आने वाली जो भी विषाणु किरणें हैं, ये अवशोषित करके हमें शुद्ध किरणों को, यानी कि नीचे पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है। तो ये जो है ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत को नष्ट करती है। इसलिए हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, गैस को, ये जो है हमको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ओजोन परत को यानी नष्ट होता है। इससे जो है सूर्य की रोशनी जो जो भी आती है उससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर SW का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आपको ये इसका आंसर जो है कमेंट में बताना होगा। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पीने योग्य पानी है, यानी कितने प्रतिशत शुद्ध पानी जो है हमें पीने योग्य है, तो आपको इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आप ये कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।